जय हिंद। आज की इस वीडियो में जनवरी 2025 से जुलाई 2025 का रोशन सर का पीडीएफ है। जनवरी 2025 में का पहला क्वेश्चन है 76वां स्वतंत्रता सॉरी 76वां गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस 2025। तो 76वां गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? स्वर्णित भारत, विकसित भारत और विकास है। ठीक है। 76वां गणतंत्र दिवस का थीम क्या है? स्वर्णित भारत, विकसित भारत और विकास है। इस 76वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियातो हैं। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आप लोग बताइएगा कि प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन देश के राष्ट्रपति आए थे? तो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे। अभी हाल ही में ब्रिक्स का 10वां देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। 10वां ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये होगा भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, एक मिनट, ठीक है। यह 26 जनवरी से 31 जनवरी तक यह किस पर्व, कौन सा पर्व मनाया गया है? भारत पर्व के नाम से मनाया गया है। जनवरी तक विभिन्न झांकियां प्रस्तुत किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाए जाने वाला भारत पर्व का थीम क्या है? देखो अपना देश। ठीक है। तो पर्यटन कौन मंत्रालय मना रहा है? तो 26 जनवरी से 31 जनवरी तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है भारत पर्व का थीम क्या है? देखो भारत देश है। निर्णायकों के आधार पर शीर्ष झांकी पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश के को महाकुंभ 2025 प्रथम झांकी कौन सा था? उत्तर प्रदेश के महाकुंभ 2025। स्वर्णित भारत, विकसित भारत, इसका थीम था स्वर्णित भारत, विकसित भारत है। और दूसरा स्थान पर त्रिपुरा था। शाश्वत श्रद्धा, 11 देवताओं की पूजा यानी खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? यह कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। और सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किस किस राज्य का रहा? तो जम्मू कश्मीर राइफल दल का रहा। ठीक है। सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किसका रहा? तो जम्मू कश्मीर राइफल्स दल का रहा। जम्मू कश्मीर राइफल्स दल का रहा। CAPFS और अन्य सहायक बलों ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल का था। और केंद्रीय मंत्रालय विभाग की सर्वश्रेष्ठ झांकी, केंद्रीय मंत्रालय और विभाग की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन थे? जनजाति कार्य मंत्रालय, जनजाति गौरव वर्ष, जनजाति कार्य मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग का सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या था? जनजाति कार्य मंत्रालय था। चलिए दूसरा क्वेश्चन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब से कब मनाया गया? तो 8 से 10 जनवरी 2025 में। ये 18वां प्रवासी दिवस आयोजन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। किस मंत्रालय के तहत मनाया जाता है? विदेश मंत्रालय के तत्वाधान पर उड़ीसा सरकार ने मनाया। इसका विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है। प्रवासी भारतीयों का थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। युवा प्रवासी भारतीय दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युवा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। युवा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को मनाया जाता है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनसुख मंडाविया अभी क्या है? युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय। युवा मामले या खेलकूद मंत्रालय कौन है? मनसुख मंडाविया। उद्घाटन सत्र में सम्मानित अतिथि कौन है? डॉक्टर देव प्रगड, न्यूजवीक के CEO या USA के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि कौन है? क्रिस्टीना कार्ला कलांगो, त्रिनाद एवं टेबेको के राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टियन कलांगो त्रिनाद एवं टेबेको के राष्ट्रपति है। चलिए उद्घाटन 9 जनवरी को। उद्घाटन कौन किए थे? तो प्रधानमंत्री मोदी सिंह ने किया था। और उस
उद्घाटन समारोह, उद्घाटन कौन किया था? प्रधानमंत्री मोदी। तो कौन सा ट्रेन की शुभारंभ किया है? तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का शुभ उद्घाटन कौन किया? ये मोदी ने। और कब, किसके उपलक्ष्य में किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस के 9 जनवरी के उपलक्ष्य में किया। नेक्स्ट है समापन, समापन कब हुआ? 10 जनवरी को समापन हुआ। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। समापन और उद्घाटन किसने किया? मोदी ने। और कौन सा ट्रेन ने चलाया? तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। चलिए आइए, सर्वाधिक भारत का सर्वाधिक प्रवासी किस देश में रहता है? तो पहला स्थान पर अमेरिका रहता है, 54 लाख। बी में है यूएई में 35 लाख और मलेशिया में 29 लाख रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का इसरो का सैपडेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? पीएसएलवी C-60 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। स्पेस सैपडेक्स किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? पीएसएलवी C-60 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया। तो उपग्रह का नाम क्या है? SDX-01 चेचर और SDX-02। कौन सा उपग्रह है? SDX-01 SDX-02 है। 1 जनवरी 2025 को दोनों उपग्रह को सफल लैंडिंग की गई है। तो ये दोनों क्या है? सफल लैंडिंग हुआ है। इस मिशन के साथ POAEM 4 मॉड्यूल का भेजा गया है। इसमें 4 देश ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीज को अंकुरन करने में सफल रहा। लोबिया के बीज को अंकुरन करने, इसकी क्या विशेषता थी? तो लोबिया के बीज को अंकुरन करने में सफल रहा। तो उपग्रह कौन कौन है? SDX-01 SDX-02 है। कब प्रक्षेपित किया गया है? 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया है। और किससे प्रक्षेपित किया गया है? PSLV C-60 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, जेड मोर सुरंग कहाँ है? सबसे पहले जेड मोर सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई कितना है? 6.5 किलोमीटर है। जेड मोर सुरंग की लंबाई कितना है? 6.5 सुरंग 5 किलोमीटर है। और यह किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर, कारगिल, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को गांदरबल जिले में गगनवीर एवं सोनपत के बीच में जेड मोड़ का पर निर्मित किया गया है। जेड मोड़ सुरंग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो सोनमर्ग सुरंग कर दिया गया है। सोनमर्ग सुरंग। और ये किस NH पर है? NH1 पर है। NH1 पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में नए रोबो डॉग्स म्यूल्स क्या है? थल सेना में पहली बार रोबोटिक कुत्तों को यूनिट में शामिल किया गया है। थल सेना ने पहली बार रोबोटिक कुत्तों को यूनिट में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? संजय है। पेडोल 12 केजी होता है। MULE का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी यूटिलिटी लेगेज इक्विपमेंट होता है। भारतीय थल सेना के कब स्थापना दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 केमा स्थापना दिवस मनाया है? 77वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रभूमि शहर इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर को भारत के पहले शहर है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। समान नागरिक संहिता, स्वतंत्र भारत के समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। कब लागू हुआ? 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ। राज्य के सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक एवं नागरिक अधिकार समान है। राज्य के लिए इसका क्या तात्पर्य है? राज्य के सभी नागरिकों को संवैधानिक और नागरिक समान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 के तहत उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के इससे बाहर रखा गया है। और स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले गोवा में लागू हुआ था। स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले गोवा में। समान सिविल संहिता कितना अनुच्छेद में है? 44 में। यह क्या है? मौलिक अधिकार है या राज्यों का नीति? तो यह क्या है? 44वां संविधान संसद राज्यों का निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर कौन है? तो सबसे पहले विश्व के सब आकलनकर्ता कौन किया है? तो विश्व में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के आकलनकर्ता कौन है? टाइम
आउट, टाइम आउट ब्रिटिश कंपनी ने ये आकलन किया है। इसका मापदंड कितना है? तो 44 मापदंड है। इसमें प्रमुख मापदंड है भोजन, संस्कृति, नाइट लाइफ, प्राकृतिक तक पहुंच और शहर का माहौल या फिर ईयर ऑफ अफोर्डेबिलिटी या फिर लिविलिटी आदि है। 44 मापदंड है, 44 मापदंड है। सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? केप टाउन। केप टाउन प्रथम स्थान पर आता है। केप टाउन प्रथम स्थान पर आता है। दूसरा स्थान पर बैंकॉक, थाईलैंड का बैंकॉक। भारत का मुंबई केमा स्थान पर है? 49 है। भारत का मुंबई 49 स्थान पर आता है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? किसे दिया गया है? तो संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को दिया है। घोषणा कौन करता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय। कितना रुपया दिया जाता है? 51 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान तरुण दास है। सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो तरुण दास को मिला है। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक को सिंगापुर को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति थर्मल उसन मुगरत्नम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक, प्रमुख पुस्तक क्या और उसके लेखक है? द न्यू आइकॉन, सॉर्वर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शैरी है। अरुण शैरी है। द न्यू आइकन, सॉर्वर एंड द फैक्ट्स के लेखक अरुण शैरी है। वाइल्ड फिक्शंस, द वाइल्ड फिक्शंस एसेज किसने लिखा है? अमिताभ घोष। वाइल्ड फिक्शंस एसेज के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। नेक्स्ट है, हु केयर्स बीन्स ए सोल्जर, मेमोइर वाई के जोशी किसके द्वारा लिखा गया? लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी द्वारा लिखा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी द्वारा लिखा गया है। हु केयर्स बीन्स ए सोल्जर, हु मेमोई किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जर्नल सोल्जर लगा हुआ, सोल्जर की से इसका रिलेट कर सकते हैं जनरल से। तो इसका हु केयर्स बीन्स ए सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? जर्नल द्वारा लिखा गया है। जर्नल द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव हाइव यू आर लाइव के लेखक कौन है? शिव खेरा है। शिव खेरा है। हाउ इंडिया स्केलेटन MTG किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा किसके द्वारा गया है? किसके द्वारा गया? अमिताभ कांत द्वारा लिखा गया। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज डॉक्टर KS चौहान द्वारा इसका विमोचन किसने किया है? जगदीश धनखड़ ने किया। पर दिवस 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसका थीम क्या है? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी ने भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को आए थे तो काठियावाड़ किसान के रूप में वेशभूषा अपनाया था। और 1921 में धोती पहनने लगे थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? हिंदी एकता और संस्कृति गर्व की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और संस्कृति की गर्व की वैश्विक आवाज। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। आप लोग बताइए कि ये भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा। भारतीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है, जिसे पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसे पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। थीम क्या है? सुनहरा भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। बालिका दिवस का थीम क्या है? सुनहरा भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 1950 को
से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? 25 जनवरी को। इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग माई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग माई वोट फॉर श्योर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर है। चलिए नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। रक्षा मंत्रालय वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ग्रामीण ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम क्या है? एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, विकसित भारत 2047। अब मोटो क्या है? गांव बढ़े देश बढ़े। ग्रामीण भारत महोत्सव का मोटो क्या है? गांव बढ़े देश बढ़े। विश्व मिशन मौसम कब मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया? पीएम मोदी ने किया। इसका उद्देश्य है देश के मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? बड़ोदरा में हुआ है। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? बड़ोदरा में हुआ है। उद्देश्य क्या है? देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को उत्पादन और शिल्प कौशल प्रदर्शन और प्रोत्साहन बढ़ाना। या फिर आयोजकर्ता कौन है? केंद्रीय समाज और न्याय सशक्त मंत्रालय द्वारा किया है। अमेरिका में जॉर्जिया के पश्चात अब ओहायो में अक्टूबर महीने में हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। अक्टूबर महीने को हिंदी विरासत माह घोषित किया गया है। अमेरिका का जॉर्जिया के पश्चात अब ओहायो में अक्टूबर महीना को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा 1000 मीटर इमारत कहाँ बनेगा? जेद्दा सऊदी अरब में बनाया जा रहा है, जो कि वर्तमान में भी सबसे ऊंचा इमारत कौन है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा से ऊंचा कहाँ बना रहा है? जेद्दा सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। 15 जनवरी को कौन सा सेना दिवस मनाया गया? केमा 77वां सेना दिवस 2025 में मनाया। 77वां दिवस का थीम क्या? समर्थ भारत समक्ष भारत। समर्थ भारत समक्ष भारत। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया है। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या है? समर्थ भारत समक्ष सेना। और इस पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? भारत रणभूमि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 16 जनवरी को बिहार स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बिहार स्टार्टअप दिवस। और 8वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ है? 16 जनवरी को। 8वां वेतन आयोग 16 जनवरी 8 दूनी 16। 8वां वेतन को कब हुआ? गठन कब घोषित कब हुआ है? 8 दूनी 16 जनवरी को। 7वां वेतन का कौन है? अशोक चौधरी सॉरी अशोक कुमार है। अशोक कुमार माथुर है। पिक्सल क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप को पिक्सल कहा जाता है। इससे देश का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया गया। किससे? फायरफ्लाई लॉन्च किससे किया गया है? तो फिक्सर से किया गया है। फायरफ्लाई का उद्देश्य क्या है? हाइपर स्पेस इमेजिंग सैटेलाइट समूह है। भारत का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है। जेड मोड़ का सुरंग अभी जस्ट पीछे हुआ है, सोनमर्ग कर दिया गया। इसका लंबाई कितना है? 6.5 किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस घोषित किया गया है। और विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।